बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बकरा ईद स्पेशल कोफ्ता कबाब की रेसिपी लेकर आया हूँ। बेसिकली ये तुर्किश रेसिपी है और वहाँ पे ये काफ़ी मशहूर और शौक़ से खाई जाने वाली डिश है। घर में दावत हो, मेहमान आने हों या कोई भी ईद वगैरह का फंक्शन हो तो आप इस रेसिपी को एज ए स्टार्टर के तौर पर मेहमानों के सामने सर्व कर सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि ये रेसिपी इंतहाई आसान भी है। वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा ताकि आपको रेसिपी की मुकम्मल समझ आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है हाफ़ केजी मटन कीमा। इस कीमे को हमने 3 से 4 दफ़ा मशीन में से निकलवा के बारीक बनवा लिया था। कीमे के अंदर प्याज ऐड करेंगे, एक मीडियम साइज़ ग्रेट किया हुआ, जिसको हमने कपड़े में डाल के इसका पानी अच्छी तरह से निचोड़ लिया था। 5 से 6 चॉप की हुई ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें 1 टीस्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून मिक्स गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे मीठा सोडा। इससे कबाब जूसी और मक्खन की तरह सॉफ्ट होंगे। बाइंडिंग के लिए ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन। इसके बाद सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें यकजान हो जाएं और टेस्ट जो है कबाबों के अंदर एक जैसा आए। दोस्तों, इसी दौरान चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारा जो काम है पसंद आता है। तो चलें जी, कीमे को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इस कीमे को हम 1 घंटा के लिए फ्रिज के अंदर रखेंगे मैरिनेशन के लिए, ताकि इसमें जो हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाएं। तो ऊपर से कवर करके फ्रिज के अंदर रखेंगे। 1 घंटा के बाद कीमे को हमने फ्रिज में से निकाल लिया है। अब इसके हम बाउल यानी कोफ्ता कबाब तैयार करेंगे। तो जिसके लिए सबसे पहले हाथों के ऊपर ऑयल अप्लाई करेंगे या फिर थोड़ा सा पानी लगा के इस तरीके से बैटर लेके हम इनके कोफ्ते तैयार कर लेंगे। बिल्कुल आसानी के साथ हो जाएंगे, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। कोफ्ते का साइज़ छोटा या बड़ा आप बना लीजिएगा, लेकिन जितने छोटे होंगे उतने ही जल्दी पकेंगे और अंदर तक अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो यहाँ पर सारे कोफ्ते तैयार कर लेने के बाद इनको हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई के लिए ऑयल को हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर गर्म कर लिया है और सारे कोफ्ते एक एक करके ऑयल के अंदर ऐड करते जाएंगे। चूँकि ये मटन कीमा है तो इनको हम अंदर तक कुक करेंगे, तो जिसके लिए फ़्लेम को आपने मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम के ऊपर ही हम इनको एंड तक कुक करेंगे। फ्लेम को आपने हाई नहीं रखना, वरना आपके कोफ्ते बाहर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। फ्राई का जो टाइम है वो है 7 से 8 मिनट मीडियम फ्लेम के ऊपर। तो यहाँ पर तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं पकते हुए। तो एक दफ़ा सारे कोफ्तों की हम साइड को पलट देंगे। दोस्तों, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा और सब घर वाले आपकी तारीफ़ करेंगे। स्पेशली इस ईद पे आप इन्हें ज़रूर बनाइएगा। तो इस तरीके से उठा के पैन को मूव करेंगे ताकि जो कोफ्ते हैं चारों तरफ से एक जैसे कुक हो जाएं। माशाल्लाह जो खुशबू है अभी से ही आना शुरू हो गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर कोफ्ता कबाब तैयार हो चुके हैं, प्लेट में निकाल लेंगे और दोबारा से इसी पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल के अंदर एक मीडियम साइज़ कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे और प्याज को हम 1 मिनट तक सोते करेंगे। प्याज को आपने ओवर कुक नहीं करना, जस्ट 1 मिनट के लिए सोते करना है। 1 मिनट के लिए सोते करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस और 1 टीस्पून विनीगर ऐड करके 1 मिनट तक कुक करेंगे। 1 मिनट तक कुक करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे कबाब जो हमने तैयार करके रखे थे। ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे 4 से 5 और अब इन कबाब को हम स्पाइसेस के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एंड पे जाके मज़ीद खुशबू और ख़ूबसूरती को बढ़ाने के लिए बारीक कटा हुआ थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करके दोबारा से मिक्स कर लेंगे।
तो फाइनली हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। करते हैं डिश आउट और उसके बाद आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, स्पेशली बकरा ईद पे बनाएं और फैमिली के साथ इंजॉय करें। और अगर आप समझते हैं कि आपने आज कुछ भी अच्छा सीखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।